आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शपथ ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। इस महत्वपूर्ण मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्रीगण, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के कई जज भी मौजूद रहे। समारोह का एक प्रमुख दृश्य कैमरे में कैद हुआ जब शपथ ग्रहण के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी सूर्यकांत को गले लगाकर बधाई दी। इस भावपूर्ण क्षण को न्यायपालिका में आपसी सौहार्द और परंपरा के अनुरूप स्वागत का प्रतीक माना जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है न्यायमूर्ति सूर्यकांत और संविधान के इस खास पद पर उन्हें सुशोभित करने के क्या है मुख्य कारण। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के पेटवार गांव में 10 फरवरी 1962 को हुआ। उन्होंने सरकारी कॉलेज हिसार से स्नातक की पढ़ाई की और रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से 1984 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। सूर्यकांत प्रथम पीढ़ी के वकील हैं। उनके पिता मदन गोपाल शास्त्री सरकारी स्कूल में संस्कृत के अध्यापक थे और माता गृहिणी हैं। 1984 में हिसार से विधिक अभ्यास शुरू करने के बाद वो जल्दी ही अपनी मेहनत से पहचाने जाने लगे और बाद में चंडीगढ़ जाकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत की। अपने उज्जवल करियर के दौरान सूर्यकांत 2000 में हरियाणा के सबसे कम उम्र के वकील जनरल नियुक्त हुए। वर्ष 2004 में उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया। बाद में अक्टूबर 2018 में वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आसीन हुए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत कई सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक और नागरिक मामलों की सुनवाई में शामिल रहे हैं। इनमें विशेष रूप से अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा को हटाने वाला फैसला था वो शामिल है, जिसे उनकी पीठ ने मान्यता दी है। 124 ए यानी देशद्रोह कानून को भी उन्होंने लिखित समीक्षा के लिए अटकाने का आदेश दिया, जिसमें नई एफआईआर दर्ज न करने का निर्देश दिया गया। पेगासस जासूसी मामले में भी वो शामिल रहे, जब अदालत ने साइबर विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित कर आरोपों की जांच शुरू की। चुनावी पारदर्शिता के लिए भी उन्होंने योगदान दिया। 2024 में बिहार विधानसभा के मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाए जाने पर उन्होंने निर्वाचन आयोग से विवरण सार्वजनिक करने को कहा। वहीं वन रैंक वन पेंशन योजना को उन्होंने संवैधानिक माना और न्याय के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हुए उन्होंने बार संघों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का निर्देश भी दिया। संवैधानिक बेंचों में भी उनका नाम शामिल रहा है। उन्होंने राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर आधारित राष्ट्रपति अभिप्रेरणा के मामले की संवैधानिक पीठ में भी हिस्सा लिया। इस वर्ष किसान आंदोलन से जुड़े मामलों में उनकी पीठ ने केंद्र सरकार से किसानों की न्याय संगत मांगों पर विचार करने के लिए कहा था, पूछते हुए कि सरकार का दरवाजा किसानों के लिए क्यों बंद है। अपने पहले संबोधन में नए सीजेआई सूर्यकांत ने आज कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और देशभर की सभी अदालतों में लंबित मामलों को निपटाना सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक आंकड़ा जो है देश के अनुसार जुलाई 2025 तक देश की अदालतों में कुल 5 करोड़ 29 लाख मामले लंबित हैं, जिनमें से करीब 87,000 से अधिक मामले अकेले शीर्ष अदालत में विचाराधीन थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 5, 7 और 9 जजों वाली संविधान पीठों का गठन किया जाएगा ताकि लंबे समय से रुके संवैधानिक और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हो सके। साथ ही उन्होंने वैकल्पिक विवाद निपटान, खासकर मध्यस्थता पर भी जोर दिया। सूर्यकांत ने मध्यस्थता को गेम चेंजर बताया और कहा कि इस प्रक्रिया से लाखों मामले सुप्रीम कोर्ट तक जाने से पहले ही निपटाए जा सकते हैं। न्यायपालिका के सामने चुनौतीपूर्ण मुद्दों में लंबित मामलों का बोझ, उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों की पूर्ति और जनता के बीच कानूनी प्रणाली के प्रति विश्वास की बहाली शामिल है। नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत इन चुनौतियों से निपटने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि अदालतें सुचारू चलें। इसके लिए वो वरिष्ठ न्यायालयों से फीडबैक लेंगे और पुराने मुकदमों को त्वरित निपटान देंगे।